रेडी स्टार्ट। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। इसकी संस्कृति अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और भाषा के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की आत्मा है। सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कारण सरकारी सेवाओं में आशुलिपि और टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों की मांग हमेशा बनी रहती है। कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियमित रूप से आशुलिपिक पदों के लिए भर्ती निकाली जाती है। एक सफल आशुलिपिक बनने के लिए केवल गति ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ शुद्धता भी आवश्यक है। डिक्टेशन लेते समय पूरा ध्यान वक्त पर केंद्रित रखना चाहिए। कठिन शब्दों के लिए पहले से संकेत निर्धारित कर लेने चाहिए। प्रतिदिन समाचार पत्र से संपादकीय का डिक्टेशन लेने से शब्द भंडार बढ़ता है और भाषा पर अधिकार होता है। अभ्यास के दौरान घड़ी देखकर अपनी गति को नापते रहना चाहिए। आज के डिजिटल युग में भी न्यायालयों में आशुलिपिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश जब अपना निर्णय सुनाते हैं तो आशुलिपिक उसे शब्दशः लिखता है। संसद और विधानसभाओं में सदस्यों के भाषणों का रिकॉर्ड रखने के लिए संसदीय रिपोर्टर नियुक्त होते हैं। उनकी गति 120 से 160 शब्द प्रति मिनट तक की होती है। यह कार्य अत्यंत जिम्मेदारी का है, क्योंकि एक शब्द के गलत लिखे जाने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सीखने वाले छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। शुरुआत में हाथ दर्द करता है और गति भी नहीं बढ़ती, परंतु नियमित अभ्यास से 3 से 6 महीने में 80 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त की जा सकती है। सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना सबसे लाभदायक होता है। इस समय मन शांत रहता है और एकाग्रता बनी रहती है। लिखते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। पेन को बहुत कसकर नहीं पकड़ना चाहिए, वरना उंगलियां जल्दी थक जाएंगी। परीक्षा में सफलता के लिए गति के साथ साथ अनुवाद भी महत्वपूर्ण है। 5 मिनट में लिख लिए गए डिक्टेशन को 50 मिनट में टाइप करना होता है। इसमें विराम चिन्ह, वर्तनी और वाक्य विन्यास का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए
सामान्य हिंदी का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना शॉर्ट हैंड का संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरों का अभ्यास करते रहना चाहिए।